सलमा सलमा एक इस कहानी की खास किरदार है जिसके ऊपर ये कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूं। और वो सलमा इतनी बहादुर और इतनी समझदार और इतनी अच्छी थी कि वो किसी से नहीं डरती थी। तो क्या थी सलमा की कहानी और क्या करा सलमा ने, वो मैं आपको अब समझाने और सुनाने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है। और सब्सक्राइब करना चैनल को भी ना भूलिएगा। तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए और सुनिए कहानी। पुराने जमाने में तुर्किस्तान में आमिर खान नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और उसकी बेटी सलमा अब सयानी हो चुकी थी। सलमा बचपन से ही भूत प्रेतों की कहानियां सुन सुनकर काफी निडर हो चुकी थी। वह यह जानती ही नहीं थी कि डर किस चिड़िया का नाम है। एक दिन आमिर खां के घर एक छोटी सी दावत हुई। उस दावत में आमिर खां के बचपन का एक दोस्त अहमद भी शरीक हुआ। अहमद ने खालों के व्यापार से काफी दौलत कमाई थी। दावत आधी रात तक चलती रही और दुकान से खरीद कर लाई हुई शहद की रोटियां भी खत्म हो गई। आमिर खान ने सलमा को बुलाया और कहा, बेटी तुम जाकर दादा की दुकान से 4 शहद वाली रोटियां ले आओ। अहमद को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, ये तो शमशान के पार है। आधी रात के वक्त तुम सलमा को वहां भेज रहे हो, क्या उसे वहां जाने में डर नहीं लगेगा? इस पर आमिर खान ने अपना सर फुलाते हुए कहा, नहीं सलमा डरती नहीं है। बहरहाल सलमा उस दुकान पर गई और अंधेरी रात में से वहां से रोटियां ले आई। इस पर अहमद ने कहा, कल चांद बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्या तुम्हारी बेटी कल रात भी शमशान में जाकर वहां से एक खोपड़ी ला सकती है? आमिर खान ने हंसते हुए उत्तर दिया, बस एक ही खोपड़ी, तुम चाहो तो एक साथ सभी खोपड़ियां उठा लाएंगी। मजा तो तब है जब तुम शर्त लगाओ, हो जाए शर्त। अहमद ने सचमुच शर्त लगा दी। फिर उसने सुबह सवेरे ही अख्तर नाम के एक गरीब बुड्ढे को पैसे का लालच देकर समझाया कि रात के वक्त शमशान में छिप जाए और फिर जैसा उसे बताया गया है वैसे ही करे। आधी रात हुई। अहमद सीधा आमिर खां के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सलमा से कहा कि वह तुरंत जाए और शमशान से खोपड़ी को उठा लाए। आमिर खान ने अपना सर हिलाया और सलमा को जाने के लिए कहा। सलमा उसी वक्त शमशान की ओर चल दी। अहमद की योजना के अनुसार बुड्ढा अख्तर तो वहां पहले से ही मौजूद था और एक कब्र के पीछे गड्ढे में छुपा हुआ था। जैसे ही सलमा वहां पहुंची और उसने अंधेरे में टटोल कर एक खोपड़ी उठाई, वैसे ही बुड्ढे अख्तर ने अजीब आवाज में कहा, ए लड़की, इसे हाथ मत लगा, ये मेरी मां की खोपड़ी है। सलमा ने झट उस खोपड़ी को छोड़ दिया और एक दूसरी खोपड़ी उठा ली। तो अख्तर ने फिर उसी अजीबोगरीब आवाज में कहा, ए लड़की, छुओ मत उसे, वह मेरे बाप की खोपड़ी है। यह सुनते ही सलमा गुस्से में आ गई। उसने वह खोपड़ी नीचे पटक दी और कब्र के उसी ओर बढ़ गई जहां से आवाज आ रही थी। अंधेरे में गड्ढे में छिपे अख्तर का गंजा सर एक खोपड़ी की तरह ही दिखाई दे रहा था। उस खोपड़ी को उसने अपने हाथ से लेकर इधर उधर लाया और झट से पहचान गई। फिर वह जोर से चीखी, अरे ओ गंजे सर वाले शैतान के बच्चे, जरा कान खोलकर सुन। अगर अब तुमने अपना मुंह खोला तो पत्थर मार मार कर तुम्हारी खोपड़ी का चूरा कर दूंगी, खबरदार। और इसके साथ ही उसने उसके 2-4 लातें भी जड़ दी। सलमा की लातें खाकर अख्तर उसी गड्ढे में बेहोश हो गए और सलमा एक खोपड़ी लेकर घर लौट आई। इस तरह अहमद की हार हुई और
उसे आमिर खान को अपनी शर्त के मुताबिक 100 अशर्फियां देनी पड़ेगी। उस दिन से सलमा का नाम उस गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी निडर सलमा के रूप में जाने लगा। उस गांव के पास ही एक और गांव में सुलेमान नाम का एक अमीर नौजवान रहता था। वह काफी सुंदर था, फिर भी उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके घर में नौकर नौकरानियां 2-1 हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि उसके घर में सुलेमान की मां प्रेतनी बनकर घूमती है और उन्हें तंग करती है। सुलेमान सलमा की निडरता के बारे में काफी सुन चुका था, इसलिए उसने सलमा के पिता को अच्छी खासी तनख्वाह का लालच देकर सलमा को अपने यहां नौकरी पर रख लिया। सलमा अब सुलेमान के घर पर थी। वह जब सुलेमान के सामने खाना परोसती तो साथ में उसकी मां के प्रेत के लिए भी परोस देती और बड़े प्यार से कहती, आओ खा लो माँ जी, बहुत बढ़िया शोरबा बना है। इस तरह वह अपनी बड़ी मीठी मीठी बातें करती, जिससे सुलेमान की मां का प्रेत उसके वश में हो गया। एक दिन सुलेमान को शहर में जाना पड़ा। सलमा अब घर में अकेली थी। रात को जब वह घर में काम करने लगी तो सुलेमान की मां का प्रेत उसे दिखाई पड़ा, लेकिन सलमा डरी नहीं। इस पर वह प्रेत बोला, क्यों री छोकरी, मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लगता? सलमा ने बड़े इत्मीनान से उत्तर दिया, डर क्या चीज होती है? मैं तो कभी जिंदगी में डरी नहीं, इसलिए आज क्या डरूंगी? और तुम तो बहुत अच्छी मां हो, तुमसे डर कैसा? इस पर उस प्रेत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी ये निडरता और सूरत मुझे काफी पसंद आई है बेटी, लेकिन इस घर की मालकिन बनने के लिए तुम में काफी होशियारी होनी चाहिए। मैं नहीं जानती कि तुम में वो होशियारी है कि नहीं। प्रेत का असर सुनकर सलमा ने केवल मुस्कुरा दिया। तब प्रेत ही कुछ सोचकर बोला, इस घर के निचले हिस्से में एक अंधेरी कोठरी है, क्या तुम बिना डर मेरे साथ वहां तक आ सकती हो? हाँ माँ जी, मैंने कहा ना कि मैं किसी चीज से नहीं डरती, सलमा ने उत्तर दिया। और फिर उस प्रेत के पीछे पीछे वह चल पड़े। प्रेत के पिछले हिस्से में से रोशनी आ रही थी। सलमा उसी रोशनी की मदद से उस अंधेरी कोठरी में उतर गई। वहां एक जगह ईंटों का ढेर था। प्रेत ने सलमा से कहा कि वह उन ईंटों को हटा दे। सलमा ने वैसा ही किया। वहां उसे 2 पीतल की सुराहियां दिखाई पड़ी। एक सुराही काफी बड़ी थी और दूसरी काफी छोटी। दोनों सुराहियों में सोने के सिक्के भरे हुए थे। प्रेत ने कहा, सलमा, मैं अब तक अपने बेटे की हिफाजत के लिए यहां घूम रही थी, अब मुझे यहां रहने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद हो। वह बड़ी सुराही तुम मेरे बेटे को दे देना और मेरी छोटी सुराही अपने पास रख लेना। अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और यह कहकर वह प्रेतिन वहां से गायब हो गई। सुबह जब सुलेमान शहर से लौटा था, सलमा ने उसे रात की घटना के बारे में सब कुछ बता दिया और बोली, आपकी मां ने कहा था कि ये बड़ी सुराही मैं ले लूं और छोटी आपको दे दूं। सुलेमान फौरन ताड़ गया। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, सलमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब बड़ी छोटी दोनों सुराहियां हमारी होगी। इसका सारा सोना हमारा ही होगा। क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा? सलमा का सर मारे लज्जा के झुक गया। वह अपने पिता के पास गई और उसे सारी बात बता दी। बेटी की बात सुनकर आमिर खान बहुत खुश हुआ। फिर 1 हफ्ते बाद सलमा और सुलेमान की शादी हो गई। यह शादी बड़ी धूमधाम से हुई। इस तरह सलमा की निडरता उसके लिए वरदान बन गई। तो दोस्तों, ये कहानी सलमा या फिर कौन निडर सलमा की थी, जो डरती तो थी नहीं, लेकिन अपनी बहादुरी की वजह से वे सबके दिल पर राज करने लग गई थी। तो आप सोचिए, आप दोस्तों में मेरे कौन से दोस्त हैं जो निडर हैं, जो डरते नहीं हैं,
देखिए, इसमें ऐसा है, अगर आपके दिल में डर है और आपको लगता है कि मेरे अंदर डर किस वजह से है और मैं क्यों डरता हूं, तो उस बात को भूल जाइए। सिर्फ ये सोचिए कि आपके अंदर क्या है और आप निडर क्यों बनना चाहते हैं। तो सोचिए इस बात को और करिए मेरी अगली कहानी का इंतजार, जो मैं आपसे अगली बार आकर जल्द ही सुनाऊंगा और मिलूंगा भी। तो दोस्तों, सब्सक्राइबर कर दीजिए मेरे चैनल को और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं आपसे एक और कहानी के साथ बहुत ही जल्द।